हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है एसिटाइल कोएंजाइम के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगर इस प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कोशिका के अंतर्गत जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो श्वसन की क्रिया में यहाँ पर जब ऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, तो ऑक्सीश्वसन के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम यहाँ पर संपन्न होते हैं। वो एक क्रिया ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है एक मुख्य क्रिया संपन्न होती है, जिसे हम लिंक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब अगर लिंक अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें जो प्रवेश करता है वो ग्लाइकोलाइसिस का उत्पाद करता है, जो पायरुविक अम्ल होता है। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्रिया के अंतर्गत जो है पायरुविक अम्ल जो होता है उसका रूपांतरण संपन्न होता है, और पायरुविक अम्ल का जो रूपांतरण यहाँ पर संपन्न होता है, इससे यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उस उत्पाद को हम एसिटाइल कोएंजाइम के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें कि ये क्रिया जो है किस प्रकार से यहाँ पर संपन्न होती है, तो इस क्रिया के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्रिया का जो मुख्य बिंदु होता है, इसमें पहला जो बिंदु होता है उसकी अगर बात करें तो वो यहाँ पर होगा कि क्रिया जो संपन्न होती है ये ऑक्सीकारी प्रकार की यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीकारी क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया को हम ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है कार्बन का कार्बोक्सिलीकरण यहाँ पर संपन्न होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया होती है इसके अंतर्गत। दूसरा हम कहते हैं कि पायरुविक अम्ल जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, और जो उत्पाद हमारा निर्मित होता है उसमें 2 कार्बन ही स्थित होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो एंजाइम यूज किया जाता है वो एंजाइम यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो यहाँ पर जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसका यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के सहकारक भी यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं। तो अगर सहकारक की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है 5 प्रकार के सहकारक यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला सहकारक होता है उसे हम यहाँ पर जो है Na+ के नाम से जानते हैं, जो कि ऊर्जा का निर्माण संपन्न करता है। दूसरे सहकारक की अगर बात करें तो वो हमारा यहाँ पर जो है कोएंजाइम A होता है। तीसरे सहकारक की अगर बात करें तो वह हमारा यहाँ पर जो है TPP होता है, जिसे हम थायमिन पायरोफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो ये हमारा यहाँ पर जो है थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। तो थायमिन पायरोफॉस्फेट भी यहाँ पर जो है सहकारक के समान सहायता प्रदान करता है। चौथे की अगर बात करें तो यह यहाँ पर जो है मैग्नीशियम आयन होता है। और 5वें की अगर बात करें तो वह यहाँ पर सामान्य रूप से जो है लिपोइक एसिड होता है, यानी कि यहाँ पर जो है लिपोइक अम्ल जो होता है वो भी आवश्यक रूप से सहायता प्रदान करता है। तो इन सब की उपस्थिति में यहाँ पर जो है क्रिया संपन्न होती है, जिस क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर जो है पायरुविक अम्ल का रूपांतरण जो है एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, और इस अभिक्रिया को हम लिंक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।